नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैंने अपना पहला लेक्चर वैदिक गणित में गुणा को लिया था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आप मेरे हिसाब से आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। गुणे से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन बनाते समय अगर कभी गुणा करने की ज़रूरत पड़ी तो आप उसे इजीली बिना किसी गलती से कर सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। अब एप्टीट्यूड सीरीज का यह सेकेंड लेक्चर है। इसमें मैं वैदिक गणित का ही पार्ट कवर करूँगा। मैं जैसे कि बताया था कल के वीडियो में कि मैं वैदिक गणित में गुणा करना, भाग करना, वर्ग, घन, वर्गमूल और घनमूल निकालना बताऊँगा आपको इजीली वे से। तो गुणा करना आपको आ गया होगा। अब इस वीडियो में हम भाग कैसे करते हैं इस चीज़ को जानेंगे। तो जनरली भाग करने से पहले हम भाग करते समय जो टर्म्स यूज होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में भाग डायरेक्टली भाग से भी रिलेटेड कि भाग कैसे करना है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके लिए हमको कुछ टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। वो टर्म क्या क्या है, जैसे कि इसमें एक होता है भाजक। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। भाजक मतलब वह संख्या जिससे हम किसी संख्या को भाग देते हैं, उसे बोलते हैं भाजक। दूसरा हो गया भाज्य। भाज्य मतलब वह संख्या जिसको हम भाग देते हैं, जिसको हमें डिवाइड करना रहता है, उस संख्या को भाज्य बोलते हैं। उसके अलावा आता है भागफल। भागफल मतलब भाग करने के पश्चात, भाग करने के बाद जो भागफल आता है, जो परिणाम आता है उसे हम भागफल बोलते हैं। जो परिणाम आता है उसे क्या बोलते हैं? भागफल। इसी प्रकार एक और टर्म होता है, उसे बोलते हैं हम शेषफल। शेषफल का मतलब यह होता है कि जब हम किसी संख्या को भाग कर देते हैं, भाग करने के पश्चात, भाग करने के बाद वह संख्या जो और विभाजित नहीं हो सकती, और विभाजित नहीं हो सकती, इसे हम बोलते हैं शेषफल। तो इसके लिए एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी जो शेषफल आता है हमारा, वो हमेशा भाजक से छोटा ही रहना चाहिए। भाजक से वो हमेशा छोटा ही रहता है। ठीक है, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि एक संख्या मैं बोल दिया 25 को 126 ले लेते हैं। 126 को हमें 25 से भाग करना है। तो हम लोग नॉर्मली वे में कैसे करेंगे? 25 25 125, यहाँ पे आ गया 1। तो ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, और ये जो संख्या और ये जो संख्या, इन्हीं को मैं भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल के रूप में डिनोट किया हूँ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक। इसके द्वारा हम इस संख्या के द्वारा ही 126 को भाग दे रहे हैं। तो ये 126 क्या हो जाएगा? भाज्य। ठीक है ना, जिसको हम लोग विभाजित कर रहे हैं। ये हमारा परिणाम आया, इसको हम लोग परिणाम या भागफल भी बोल सकते हैं। और लास्ट में जो 1 आया, इसे हम बोलेंगे शेषफल। अब इस शेषफल को देखिए, मैं ऊपर क्या बताया था, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा रहता है। तो शेषफल देखिए, शेषफल 1 है, भाजक कितना है? 25 से बहुत छोटा है 1, तो ये हमेशा आएगा ही।
तभी आपका कैलकुलेशन सही होगा। तो चलिए हम भाग करने के कुछ नियम, मैं वो नियम नहीं बताऊंगा जो आप स्कूलों में पढ़ते हो, वो सब नियम हमारे एप्टीट्यूड को बहुत लेंदी कर देते हैं। हम कोई सा भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठ के स्कूल मेथड से बनाने लगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए मैं वो मेथड बताऊंगा जिससे आप इजीली तुरंत से विदिन 5 to 10 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जनरली जैसे कि एक डिजिट के जो रहते हैं, जैसे कि एक डिजिट के मैं बोलूँ भाग करने के लिए, तो ये आप नॉर्मल वे से जो आप स्कूल में सीखे हो वैसे ही कर लो, क्योंकि इसके लिए कोई ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल आर्ट का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा। तो एक डिजिट वाले जो संख्या होते हैं, एक डिजिट वाले भाजक जब होते हैं तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, इजीली कर सकते हो। हमें जनरली देखना है कि 2 डिजिट वाले संख्या है, ये तो एक डिजिट था, आप इजीली कर लिए। यही में अगर मैं 89 बोल दूं, 89 को भाग करो, आप कुछ भी संख्या ले लूं, 48, 840 या कुछ भी ले लूं, जैसे 88 ही ले लेता, 88 को मैं बोलूं 48840 से आप भाग करो, तो इसको आप इजीली नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको 88 का पहाड़ा तो आता नहीं है, इसको बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग जाएगा। लेकिन अगर यही मैं 8 से 64 को डिवाइड करने के लिए बोलूँ तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको 8 का पहाड़ा आता है। तो हम लोग इसको नहीं सीखेंगे आज, इसको देखेंगे कि 2 डिजिट वाले जब भाजक रहते हैं तो उसको कैसे ईजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 56 क्वेश्चन रहेगा आपका 7392 1 मिनट जस्ट सेकेंड, मेरे को टाइम दीजिएगा थोड़ा। 7392 को आपको डिवाइड करना है 56 से, 7392 को आपको 56 से डिवाइड करना है। तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे जनरली कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ लिखने का टेक्निक होता है। तो आप इसको बस लिखने आना चाहिए आपको। तो आपको क्या लिखना है, पहले ये जो है हम लोग का भाज्य, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य। ये क्या होगा, भाजक। तो आप कैसे लिखोगे, तो भाज्य जो है 7392, उसको आप नॉर्मली लिख लो 7392, नीचे एक अंडरलाइन करो, इधर करो, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। और ये जो आपका भाज्य है उससे ये इकाई अंक है, ये क्या है, इकाई अंक। इसके एक पहले आप एक और एरो कर दो, मतलब एक और लाइन खींच दो। अब यहाँ पे भाजक को लिखते कैसे हैं, तो भाजक को आप जनरली 56 नॉर्मली स्टेप से ना लिख के इसका एक अंक जो पहला अंक है 5 उसको ऐसे लिखिए, और 6 को उसके पावर के रूप में लिख दीजिए। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 2 के पावर 4, उस टाइप से इसको आप ऐसे लिखिए। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको अब पूरे 56 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 5 का पहाड़ा पढ़ना है। आप 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, 5 एकम 5। अब यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, ये जो रहेगा, ये जो स्पेस यहाँ पे हम लोग को लिखना है भागफल, ठीक है ठीक है। तो 5 एकम 5, यहाँ 7 था, इसमें हम 5 एकम 5, ये 5 को घटाए तो कितना बचा, 2, ठीक है। ये आपका एक भागफल आ रहा है, ठीक है, यहाँ 2 बच गया। अब सेकेंड स्टेप कैसे करना है आपको, ये जो 2 था इसको आप यहाँ लिख लीजिए, तो ये 2 और 3 कितना आ जा रहा है, 23 बन जा रहा है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या है इसका, ये जो पावर में आप 6 लिए थे, इसका भागफल जो आया 1, इससे आप गुणा करो, तो 6 एकम 6, इसका इससे गुणा करना है आपको, तो कितना आएगा, 6 एकम 6। इस 6 को इस 23 से माइनस करो, कितना आ गया, 17, ठीक है, 17। अब 5 का पहाड़ा इस 17 के लिए आप पढ़िए, 5 तिहाई 15, तो भागफल कितना आ रहा है हमारा 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 15, कितना आया, माइनस करोगे तो 2। इस 2 को आप फिर से यहाँ आगे कैरी करो, ठीक है, 1 मिनट, फिर से 2 को कैरी करो, तो ये क्या आ जाएगा, 2 और 9 ये 29 बन जाएगा। सेम है, इस 6 को
इससे आप गुणा करोगे 3 से तो 36 18, इस 18 को 29 से माइनस करो, कितना आया 11। अब इस 5 का पहाड़ा आप 11 के लिए पढ़ोगे, 11 था, 5 दूनी 10, 2 आया भागफल, यहाँ पे 2 आया भागफल, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा शेष 1, इस 1 को आप आगे के लिए फिर से कैरी करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12। अब इस 6 का गुणा आप इस भागफल से करोगे तो कितना है 6 दूनी 12, ये पूरी तरह से कट जा रहा है, तो मतलब आपका आंसर कितना आएगा 132, ठीक है। मतलब आपका 73 92 डिवाइडेड 56 इक्वल टू 132, ये आपका आंसर। देखे ना कितना इजी है। ऐसे ही हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने ये लिया था, इसी को चलिए बना लेते हैं। 88 नीचे ही बना लेता, ओके ठीक है। 488 40 डिवाइडेड 88, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो लिखने का तरीका पता ही है आपको, 48840, सही है। ये पहला नंबर का 8 है और उसके पावर में 8, ठीक है। और इसके भाज्य के 1 डिजिट पहले हम लोग को क्या करना है, एक और लाइन खींच लेना है, ठीक है। अब हम लोग को 8 का पहाड़ा पढ़ना है। 8 छक 48, कितना आया 0, ठीक है। पहले बार में ही 0 आ रहा है, 0 आगे कैरी होगा, क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है इसका हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या रहता है, 0 को कैरी किए यहाँ तो 8 यहाँ ले लिए, लेकिन इसको हम लोग 48 से गुणा करेंगे तो ये क्या माइनस होगा ना, नहीं होगा ना, क्योंकि ये जो संख्या है छोटी है, संख्या जो बड़ी है। पहले एग्जाम्पल में तो ऐसा ही था, ये सेकेंड एग्जाम्पल ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का। अगर ऐसे रहता है तो आप फंसोगे। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आप ये देखिए, इसको शुरू से ले लीजिए। हम लोग इस समय इस 8 का पूरा ना पढ़ के 8 पंचे 40 थोड़ा ही पढ़ते हैं, एक छोड़ के ही चलना है हम लोग को। अगर मतलब कुछ ना कुछ शेषफल में आना ही चाहिए, लेकिन अगर शेषफल ही नहीं आ रहा है, क्योंकि 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता, एक मिनट यार, यहाँ पे अगर मैं 6 से करता तो 48 आता, तो 0 शेषफल आ रहा है, तो ये जो होता है इससे एरर आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है हम लोग को सॉल्व, उसके लिए क्या है कि हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल आना चाहिए। तो 8 पंचे 40, 5 ले लिए, हासिल कितना है 8। अब इस 8 को आगे हम लोग कैरी करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। अब इस 8 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 8 पंचे 40, इसको माइनस कर दो, कितना बचा 48। अब देखिए, अब फिर से देखिए, फिर से हम लोग 8 यहाँ 6 करें तो फिर से 48 आ रहा है, फिर से 0 आ जाएगा शेषफल। इस समय फिर से एरर आएगा, तो इसलिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 ना करके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 पंचे 40, कितना है 8, ये 8 आगे कैरी, कितना आ गया 84, और इस 8 का गुणा फिर इस 5 से, 8 पंचे 40, ये कितना हो गया 44। अब 8 पंचे फिर से ले लेंगे 40, ये आ गया 4, इस 4 को आगे कैरी किए 0, ठीक है। और इस 8 का गुणा फिर से 40 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 8 पंचे 40, ये 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 555। ये समझ गए, ये थोड़ा डिफरेंट था पहले क्वेश्चन से, इसलिए मैं इसको बताया हूँ। अब ये तो
पूर्ण रूप से डिवाइड हो जा रहे थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें दशमलव लगाना पड़ता हम लोग को आंसर, दशमलव के बाद कुछ भी 8, 5 या कुछ भी दशमलव के बाद संख्या आने लगते हैं, तो उन संख्याओं का डिवाइड कैसे करना है, कोई ज़्यादा नहीं है, सेम ही है। चलिए एक संख्या ले लेते हैं, कुछ भी एक ले लेते हैं रैंडम, 38748 डिवाइडेड 92 ही ले लेते हैं। लिखने का तरीका आपको पता ही है, 38748, ये कितना हो जाएगा 9 के पावर में 2, ये एक लकीर एक डिजिट से पहले। ठीक है, अब इस 38 को तो हम लोग पहले उतार लिए, 9 चौको 36, शेष फल आ रहा है 2, इस 2 को आगे कैरी किए, कितना हो गया 27, इस 2 का गुणा इस 4 से करेंगे, 2 चौके 8, माइनस करेंगे 27 से 8 को तो कितना आ जाएगा 19। ठीक है, 19 आ गया। अब इस 9 का गुणा 9 दूनी 18 करेंगे हम लोग, हासिल एक, इस एक को आगे कैरी कर लिए हम, कितना आ गया 14। अब इस 2 का गुणा इस 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 10। अब 9 एकम 9 हासिल आया 1, इस एक को आगे फिर से हम लोग कैरी करेंगे, आगे फिर से कैरी कर रहे हैं, लेकिन एक जैसी ही इसको क्रॉस हुआ इस लकीर को, तो हम लोग को क्या लगाना है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट। ठीक है, ये एक कैरी किया तो ये 18 हो जाएगा। अब इस 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 16। ठीक है, और जैसे ही मैं बोला इसको क्रॉस किया तो हम लोग लगा दिए थे पॉइंट। अब 9 एकम 9, 9 दूनी 18 में तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 9 एकम 9 ले लिए, कितना बचा 7। अब आगे 7 कैरी करेंगे तो इधर कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेंगे इसको 0, तो इसको 70 मान लिए। अब इस 2 का गुणा फिर से इस 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, ये 68। फिर 9 चौको 36, 9 अपना 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, ये आ गया 5। ठीक है, इस 5 को अगेन फिर से कैरी करेंगे, आगे कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, तो ये हो गया 50। इस 2 का गुणा 7 से करेंगे तो 14, कितना आया 36, 9 चौको 36, ये पूरी तरह से कट गया, तो मतलब इसका आंसर कितना आएगा 421.174। कितना इजी था, आप भी इसको इजीली कर सकते हो। सेम टू सेम करना है, कोई सा भी भाग का क्वेश्चन रहेगा 2 डिजिट वाले, आप इजीली बना सकते हो। जनरली आपको 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग का क्या क्या टॉपिक कवर हो गया वैदिक मैथमेटिक्स में, गुणा भाग, ये दोनों कवर हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग और घन कैसे निकालना है वो। तो देखो यार, वर्ग और घन को आपको पढ़ने से पहले आपको कम से कम 1 से लेके 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए, रटा रटाया। ठीक है, और 1 से 9 तक कम से कम घन या आपको याद होना चाहिए, रटा रटाया। मैं इसमें लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले वर्ग लिख देता मैं। ठीक है, वर्ग लिख देता कि 1 से 25 तक के वर्ग हम लोग को याद करना है, तो किसका कितना कितना रहता है आपको एकदम रटा रटाया वो याद होना चाहिए। 25 से ऊपर जो भी 25 तक के जो भी जब भी वर्ग निकालने की ज़रूरत पड़े तो आपको इजीली वो आ जाना चाहिए, कोई कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर 25 से ऊपर अगर वर्ग आते हैं तो आप उसको
निकालोगे कैसे ये भी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले 1 का वर्ग लेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, ठीक है, 11 का वर्ग 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग कितना होता है, 18 का वर्ग, फिर 19 का वर्ग और 20 का वर्ग। ये देखिए, तो 18 का वर्ग 324, 19 का 361 और 20 का 400 ये होता है, ठीक है। ये वर्ग इतना, ये 20 हो गया, मैं 25 तक बोला था। 21 का वर्ग कितना होता है 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 24 का वर्ग और 25 का वर्ग मैं बताया था। 24 का वर्ग जो होता है 576 और 25 का वर्ग 625। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये वर्ग आपको 1 से 25 तक पूरी तरह से याद होना चाहिए। जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 140, 169, 13 का 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625। इसी टाइप से आपको घन याद होना चाहिए। कितना, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। तो 1 का क्यूब 1, ठीक है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब भी आपको याद होना चाहिए 729। इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसके बाद मैं पढ़ाता हूँ कि आपको 1 से लेके 25 तक के वर्ग तो पते हैं, ठीक है ना। आपको पता होना है 26 से आगे तक का वर्ग कैसे निकालें हम लोग। तो नॉर्मली आपको मैं पहला लेक्चर जब पढ़ाया था अपना, उसमें गुणा करने का मेथड बताया था, ठीक है ना। गुणा करने का तरीका बताया था, उसी के हिसाब से आपको 26 से आगे कोई सा भी डिजिट का निकालना है। जैसे मैं बोल दूँ 999 का स्क्वायर निकालो, तो क्या लिख सकते हैं 999 इंटू 999 लिख सकते हैं ना। आपको बताया था फिर गुणा कैसे करना है 3 डिजिट का। सेम अगर 2 डिजिट का 54 का स्क्वायर मैं बोलूँ 54 इंटू 54, इसका 2 डिजिट का गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा। वर्ग निकालना है 2 डिजिट और 3 डिजिट वाले का, यही है तरीका और कुछ नहीं। आप 1 से 25 तक के भी वर्ग निकाल मतलब इसी मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि आपको और भी टाइम बचाना है। 1 से 25 तक के वर्ग अधिकतर कैलकुलेशन में आते हैं, इसलिए आपको मैं 1 से 25 तक के वर्ग को याद करने की सलाह दे रहा था। सेम घन निकालने का मैं आपको ट्रिक बता देता, क्योंकि 1 से 9 तक आप तो याद कर लिए हो। 10 का आप 10 भी याद कर लो, 10 का आपको पता ही होगा, 10 का 1000 होता है, 10 का क्यूब। अब आता है 11 से लेके पूरा 99। ये मैं 2 डिजिट के लिए ही बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर कैलकुलेशन में हमारे आता भी नहीं है। तो 11 से लेके 99 तक का कैसे निकालना है, तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको घन निकालने के 4 घन जब भी निकालते हैं तो इसके 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका, जब संख्या का पहला
डिजिट एक हो। संख्या का पहला डिजिट कौन एक रहता है? 11, 12, 13, 14, 19 तक। देख रहे हैं ना, पहला डिजिट एक है, दूसरा डिजिट एक है, तीसरा डिजिट एक है, चौथा डिजिट एक है, पांचवा डिजिट एक है। ठीक ना, ये इसमें नहीं आएगा, इसके लिए अलग तरीका बता रहा हूँ मैं। ठीक ना, आप इतने को ध्यान रखिए। दूसरा संख्या का दूसरा टेक्निक क्या है इसका? संख्या का दूसरा डिजिट एक हो। ठीक है ना, पुनः 11 आता है, लेकिन 11 को छोड़ दो आप। 21, 31, 41, 51, 61, ऐसे ऐसे करते 91 तक आता है। ये दूसरा डिजिट एक आ रहा है। ठीक है ना। तीसरा मेथड क्या होता है? दोनों संख्या सेम हो, दोनों संख्या समान हो। वह कौन सी संख्या है? 11 को इसमें भी छोड़ने के लिए बोला, 11 को इसमें, क्योंकि 11 इसमें आएगा। दोनों संख्या सेम है, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, इस टाइप से 99 तक। ठीक है, समझ गए? इसमें दोनों संख्या सेम है, पहला संख्या दूसरा संख्या दोनों संख्या सेम है। और चौथा अलग अलग संख्या हो, अलग अलग संख्या हो। तो वो कौन कौन सी संख्या है जिसमें अलग अलग आता है? जैसे 23 हो गया, 25 हो गया, 58 हो गया, ये सब अलग अलग संख्या है। तो ये 4 टेक्निक है इसको निकालने का। बहुत ईजी है, सब समान ही है लगभग, थोड़ा बहुत अलग अलग है। तो सबसे पहला जो मेथड होता है, 1 से स्टार्ट होने वाले संख्या का घन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं। 13 का क्यूब निकालना है हम लोग को। कैसे निकालेंगे? आप 13 को एज इट इज 1, 3 थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए। ठीक है, ये 1 यहाँ लिख लिया, ये 3 यहाँ लिख लिया। अब ये सेकेंड डिजिट जो है, इसका हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है? स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर मैं रटने के लिए बोल ही दिया था, 3 का स्क्वायर 9। और नेक्स्ट टर्म में इस 3 का हम लोग, 1 मिनट, यहाँ पे क्या लेना है? क्यूब लेना है। तो 3 3 9 होती है 27। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। ठीक है, समझ गए? पहले हम लोग सेम लिखे 1 3, फिर इस 3 का एक बार में नेक्स्ट टर्म में स्क्वायर लिए, फिर इस 3 का नेक्स्ट टर्म में क्या लिए हम लोग? क्यूब लिए। अब इसको लास्ट वाले 2 संख्या को काट दीजिए, बीच का 2 संख्या बना उसको दुगुना करके लिख लीजिए। जैसे 3 का दुगुना क्या होता है? 6, और 9 का दुगुना क्या होता है? 18। ठीक है, अब इस संख्या को जोड़ दीजिए। तो 27 का 7, कैरी क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा? 18, 9, 27 और 2 29 का 9, हाथ में कैरी कितना आ जाएगा? 2। सेम 6 3 9 2 11, 1, कैरी कितना आ जाएगा? 1। 2197, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट होने वाले संख्याओं का घन निकाले हम। एक और संख्या ले लेते 19 का। सेम कैसे लिखना है? 1 9, अब 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब कितना बताया था? ठीक है, इसको काट दिए। इसका दुगुना 18, 81 का दुगुना कितना होता है आपको पता ही होगा? 162। इस 9 को हम ले लिए, 729, 9 को ले लिए, कैरी कितना गया? 72। 2 4 1 5 ले लिए। अब बचा कितना? 8 6 14 21 और 3 31, कैरी कितना गया? 31। 40 58 का 40 और 18 58 का 8 कितना गया? 5, तो कितना आ जाएगा? 6859। मतलब 19 का क्यूब कितना होता है? 6859। ठीक है, कितना इजी था। ये पहला मेथड हो गया। अब मैं दूसरा क्या बताया था? जिसका दूसरा डिजिट 1 हो, जिसका दूसरा डिजिट 1 हो, जैसे कि 21 31 51। चलिए एक संख्या ले लेते हैं 61। 61 का क्यूब निकालना है। सेम हम लोग को जब पहला मेथड निकाले वैसी करना है, बस इसको लिखने का टेक्निक हम लोग उस मेथड में पहले वाले में इधर ऐसे लिखते थे, जैसे कि अगर ये 16 रहता तो 1 6 फिर स्क्वायर उसका, फिर ऐसे लिखते थे। लेकिन इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे?
ठीक है ना। इस केस में हम लोग इधर से लिखेंगे तो 1, फिर 6 का 6 और 6 का स्क्वायर नेक्स्ट टर्म में कितना होता है 36, 6 का क्यूब कितना होता है 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है। ये सेम क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो, इसका दुगुना कितना हो जाता है 72, इसका दुगुना लेना है 12 हो गया, 1 का 1, 12 6 18 का 8, हाथ कैरी गया 1, 6 8 1 9, 7 3 10, 10 कैरी गया, ये 6 और 21 2 22, ये आज आपका आंसर आ गया 22 69 81, ठीक है। 2 मेथड समझ में आ गया। तीसरा मेथड है दोनों संख्या समान। दोनों संख्या जब समान हो तो कैसे निकालना है। तो दोनों संख्या जब समान होता है, जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं 55 का क्यूब निकालना है। अब इसको निकालने के लिए सीधा सा ट्रिक है, इस 5 का आप क्यूब लोगे, इस 5 का आप क्यूब लोगे। चूंकि ये दोनों संख्या सेम है, दोनों संख्या सेम है, क्या है 5 है, तो 4 बार 5 का क्यूब लिख लीजिए, 5 का क्यूब 5 का क्यूब 5 का क्यूब 5 का क्यूब, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 125 होता है, 125 होता है, 125 होता है, 125 होता है, 4 बार लिख लिया। ऊपर वाले टर्म को मिटा दो, ठीक है, ये 4 बार लिख लिया। बस कुछ नहीं है, फिर से ये साइड वाले को काट दो, इसका दुगुना 250, इसका दुगुना 250 ले लो, 5 कितना आ जाएगा 7 कैरी गया 38 कितना आ जाएगा 3 कैरी गया 41, ठीक है 166, ये आपका आंसर। आप एक बार इसको बना के देख लो, ठीक है। नेक्स्ट एक टाइप का और आ गया, अलग अलग है, अलग अलग संख्या है, दोनों अलग अलग संख्या है। तो जैसे कि संख्या क्या है, मान के चलिए 42 ले लिए, इसमें 4 अलग है 2 अलग है, दोनों डिजिट अलग अलग है, तो कैसे इसको लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 42 का क्यूब लेना है हम लोग को, तो यहाँ लिख लेता मैं 42 कैसे लेना है। तो इस 4 का सबसे पहला जो टर्म रहेगा उसमें 4 का क्यूब ले लिए, 4 चौको 16 चौको 64, मतलब 4 का क्यूब कितना रहता है 64, आप पढ़ लीजिएगा। इस 2 का क्यूब हम लोग लास्ट में लेंगे, बीच में स्पेस छोड़िएगा, 2 नंबर आएंगे इसमें, इस 2 का क्यूब हम लोग क्या लेंगे लास्ट में लेंगे, कितना आएगा 8, ठीक है। अब ये थर्ड टर्म क्या आएगा, ये सेकेंड टर्म क्या आएगा, इसमें ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, 2 टर्म बच गया। तो ये वाला टर्म कैसे आएगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 4 का स्क्वायर करेंगे और इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 चौको 16 इंटू 2 कितना आता है 32, ठीक है। तो यहाँ वाला टर्म कितना आ गया 32। अब यहाँ वाला टर्म निकालना है, इस टर्म में, इससे पहले वाले टर्म में इस 4 का हम लोग स्क्वायर करके इस 2 से गुणा किए थे, अब इसके नेक्स्ट वाले टर्म में इस 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग और इस 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 16 लिख लो, ठीक है। इसको मिटा देता है, ये आपके समझने के लिए था कि कैसे लिया। सेम इसका दुगुना 64 और इसका दुगुना 32, इसको काट दो, इसको काट दो, 8 कितना आ जाएगा 48 का 8 कैरी गया 4, 0 कैरी गया 10, 74, तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखे, अब हमारा क्या क्या सीखे, भाग सीखे, वर्ग सीखे, घन सीखे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में वैदिक गणित का एक ही टॉपिक बच गया है, वो है वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं, उसको मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा। उसके बाद मैं एप्टीट्यूड का मेन सिलेबस कराऊंगा, उसके बाद मेन सिलेबस चालू करेंगे और जल्दी जल्दी स्टार्ट होंगे। और ये सब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये सब आपको बहुत ही, मैथ्स को आपके लिए बहुत ही इजी बना देते हैं, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बैंक भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लोगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना। और प्लीज़ इसको 1 से 25 तक के वर्ग और
1 से लेकर 9 तक के घन आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।